देश में कोरोना के खिलाफ आज से नया अभियान। 12 से 14 साल के बच्चों को लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। बच्चों को हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए केंद्र का सभी राज्यों को निर्देश, वैक्सीनेशन कैंप लगाएं और ट्रेड करें। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग अब लगवा सकते हैं सतर्कता डोज। पहले गंभीर रोगों से पीड़ित बुजुर्गों को ही लगाई जा रही थी प्रिकॉशन डोज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल का करेंगे दौरा। 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण अभियान का करेंगे निरीक्षण। मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों को 22 मार्च के बाद लगाई जाएगी वैक्सीन। फ्रंटलाइन स्टाफ को ने दी जानकारी, उन्हें दी जा रही है ट्रेनिंग। हरियाणा में आज से शुरू होगा बच्चों का टीकाकरण अभियान। कुल 14 लाख बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन की डोज। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन एनके अरोड़ा ने 12 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण का खतरा बताया। कहा, चीन, सिंगापुर में बढ़ रहे हैं मामले। देश में अब तक 180 करोड़ 58 लाख वैक्सीन की डोज दी गई। मंगलवार को 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। भारत ने दुनिया के 98 देश को कोरोना वैक्सीन के 16 करोड़ 29 लाख डोज सप्लाई किए। संसद में सरकार ने दी जानकारी। दिल्ली में मंगलवार को 131 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 2 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 207 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 4 लोगों ने जान गंवाई। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान आज पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। राज्य के 25वें मुख्यमंत्री होंगे भगवंत मान। शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत बड़ी हस्तियां समारोह में शिरकत करेंगी। दोपहर 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज अकेले शपथ लेंगे भगवंत मान। कैबिनेट के बाकी लोग बाद में शपथ लेंगे। आज फिर दिल्ली दौरे पर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ करेंगे बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में आज फिर दोपहर 12 बजे होगी बीजेपी नेताओं की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में होंगे शामिल। 20 या 21 मार्च को लखनऊ जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। उसके अगले दिन होगा उत्तर प्रदेश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर भी बीजेपी का मंथन जारी। पीएम मोदी के आवास पर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। पुष्कर धामी समेत उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं का दल अमित शाह से मिला। जेपी नड्डा के साथ भी की बैठक। उत्तराखंड की नई सरकार को लेकर बीजेपी मुख्यालय में भी बैठकें हुई। मीटिंग में जेपी नड्डा, पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक और बीएल संतोष मौजूद रहे। उत्तराखंड में सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे। धन सिंह रावत और ऋतु खंडूरी के नामों की भी चर्चा। टिकट बेचने के आरोप लगने के बाद दुखी कांग्रेस नेता हरीश रावत पार्टी से खुद अपना निष्कासन मांगा। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में आज कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक। कपिल सिब्बल के घर डिनर पार्टी में जुटेंगे सभी नेता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का G23 नेताओं पर तंज। कहा, जो लड़े नहीं वो लड़ाई के नियम बता रहे हैं। कपिल सिब्बल के बयान पर कांग्रेस में घमासान। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, इस बात से दुख पार्टी में अपनी बात ना कहकर मीडिया में कही। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी बरसे। कपिल सिब्बल और G23 नेताओं को बताया एहसान फरामोश। सिब्बल ने कहा था, घर की जगह सबकी कांग्रेस हो। राजस्थान के सीएम का सिब्बल पर तंज। कहा, वो कांग्रेस की एबीसी नहीं जानते, कांग्रेसी कल्चर वाले व्यक्ति ही नहीं है। संदीप दीक्षित का पार्टी नेतृत्व पर सवाल। कहा, अगर लगता है कि उनकी वजह से हार हुई तो इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर सोनिया गांधी का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 5 राज्यों में कांग्रेस नए सिरे से संगठन तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। हार की ली नैतिक जिम्मेदारी। कहा, कार्यकर्ता के तौर पर लड़ाई लड़ता रहूंगा। उत्तराखंड कांग्रेस प्रेसिडेंट गणेश गोंदियाल ने पद से दिया इस्तीफा। हार की ली नैतिक जिम्मेदारी। 1 रैंक 1 पेंशन मामले पर आज अपना फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने पिछले महीने फैसला रखा था सुरक्षित। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की ओर से दाखिल की गई है याचिका। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में जमानत रद्द करने की मांग। आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मुंबई पुलिस ने डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को वांटेड घोषित किया। ड्यूटी के नाम पर पैसों की वसूली का आरोप। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की नहीं दी इजाजत। सभी याचिकाओं को किया खारिज। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं। शैक्षणिक संस्थाओं को ड्रेस कोड तय करने का अधिकार।
हाईकोर्ट का सरकार के 5 फरवरी के आदेश को रद्द करने से इनकार। सरकार के आदेश में स्कूल यूनिफॉर्म को बताया गया था जरूरी। कर्नाटक के सीएम की अपील, बच्चों के फायदे के लिए कोर्ट के आदेश का पालन करें, हमारे बच्चों के भविष्य और शिक्षा का सवाल है। हिजाब विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अगर ड्रेस कोड है तो उसे सभी को मानना चाहिए। उडुपी में आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, जारी रहेगी धारा 144, विरोध प्रदर्शन और जुलूसों पर जारी रहेगी रोक। पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स का किया जिक्र, कहा ऐसी फिल्मों के सामने आने से सामने आता है सच, कश्मीर के सच को दबाने की हुई कोशिश। पीएम मोदी ने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेकर घूमने वालों की जमात बौखलाई, तथ्यों पर समीक्षा करने की बजाय षड्यंत्र में जुटे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का द कश्मीर फाइल्स को लेकर सरकार पर निशाना, पूछा 8 सालों में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कहा लगता है कांग्रेसी नेता द्वितीय राष्ट्र के सिद्धांत पर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री अनाउंस हुई। सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से फिल्म देखने की अपील की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान, फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा आधे दिन की छुट्टी। अभिनेत्री कंगना रनौत ने विवेक अग्निहोत्री की तारीफ की, कहा बॉलीवुड के किए हुए पाप धुल गए। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कई अमेरिकी अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। रूस ने कनाडा के पीएम समेत 300 से अधिक कनाडाई लोगों पर लगाया प्रतिबंध। कनाडा के यूक्रेन को समर्थन देने के बाद रूस में नो एंट्री का फैसला। कनाडा ने 15 और रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर दी जानकारी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम का वीडियो जारी किया। वीडियो में रूसी सैनिकों को हथियारों के साथ दिखाया गया। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध 21वें दिन भी जारी। फॉक्स न्यूज के कैमरामैन की यूक्रेन में मौत हुई, कीव में रिपोर्टिंग के दौरान जान गई। रूस ने मंगलवार को पश्चिमी यूक्रेन के रिवने शहर में टीवी टावर पर हमला किया, 19 लोगों की मौत, 9 घायल। कीव में बीच सड़क पर रूस का हवाई हमला, एक ट्रैम बना रॉकेट का शिकार, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा धमाका। रूस ने यूक्रेन में बख्तरबंद गाड़ियों पर ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया, 2 यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, रूस के तेवर पड़े नरम, कहा रूस ने यूक्रेन को आत्मसमर्पण करने की मांग को अपनी शर्त से हटाया। रूसी मीडिया का दावा, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो में शामिल नहीं होने की शर्त मंजूर की। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जारी रहेगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच सोमवार को अच्छी चर्चा हुई। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से 97 बच्चे मारे गए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कनाडा की संसद में बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस के साथ सभी देश व्यापार बंद करें जिससे वो हमारे बच्चों की हत्या को प्रायोजित न कर सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अमेरिका यूक्रेन को $13.6 बिलियन की करेगा फंडिंग। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दिया यूक्रेन की मदद जारी रखने का भरोसा, कहा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े किए जाएंगे। यूक्रेन के मारियोपोल से करीब 20,000 लोगों को निकाला गया, न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट। रूसी हमले के बाद यूक्रेन से अभी तक 30 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने दी जानकारी। यूक्रेन से शरणार्थियों का पोलैंड पहुंचना जारी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा पोलैंड जाने वाले लोगों की संख्या 1.8 मिलियन से ऊपर पहुंची। फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रोन ने यूक्रेन के बच्चों और उनकी मांओं से की मुलाकात, कुछ दिन पहले ही ये लोग यूक्रेन से फ्रांस पहुंचे थे। अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत और यूक्रेनी कैथोलिक नेताओं की अपील, रूसी आक्रमण से लड़ने के लिए और अधिक हथियारों के लिए गुहार लगाई। अगले हफ्ते यूरोप की यात्रा पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा यूरोपीय नेताओं से रूसी आक्रमण को लेकर आमने सामने होगी बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति 24 मार्च को ब्रुसेल्स में नाटो और यूरोपीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी अधिकारी ने कहा राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये यात्रा कई मायनों में अहम रहेगी। चेचन नेता रमजान कादिरोव ने यूक्रेन में चेचन लड़ाकों का वीडियो जारी किया, कहा जल्द ही मारियोपोल को शैतानों से मुक्त कराया जाएगा। हंगरी के प्रधानमंत्री ने वहां के वामपंथी नेताओं पर लगाया आरोप, कहा यूक्रेन युद्ध में कूदने की जरूरत नहीं, हम इस युद्ध में कुछ नहीं जीत सकते। चीन में यूरोपीय संघ के राजदूत ने चीन से की अपील, कहा यूक्रेन का साथ दे, चीन तटस्थ बने रहना ठीक नहीं। चीन ने रूस को किसी तरह की सैन्य सहायता से किया इनकार। अमेरिका पर गलत जानकारी फैलाने का भी लगाया आरोप।
प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा में शामिल सभी अधिकारियों से की बात, कहा हम विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वतन लाएंगे। पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में शामिल दूतावास के अधिकारियों से भी बात की। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का राज्यसभा में बयान, 22,500 नागरिक सुरक्षित घर लौटे। विदेश मंत्री ने बताया, पीएम के निर्देश पर चुनौतीपूर्ण निकासी अभियान चलाया गया। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों को निकाला गया। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानें संचालित की गई, जिसमें 76 सिविल और 14 इंडियन एयरफोर्स की थी। विदेश मंत्री बोले, सुमी से लोगों को निकालना था चुनौतीपूर्ण। पीएम ने खुद रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर रास्ता दिलवाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, यूक्रेन से निकाले गए 18 देश के 147 विदेशी नागरिकों को भारत लाया गया। खेरसौ में फंसे 3 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। मॉस्को से भारत के लिए हुए रवाना। यूक्रेन को लेकर आज कैबिनेट मामलों की सुरक्षा समिति की बैठक होगी, हालात पर चर्चा की जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान को मदद की चौथी खेप भेजी। अटारी वाघा बॉर्डर से 2000 टन गेहूं भेजा। पेरू के एंडीज इलाके में लैंडस्लाइड, 15 से ज्यादा घर तबाह, कई लोग मलबे में दबे। उत्तर प्रदेश में फिर एक्शन में योगी का बुलडोजर। मोस्ट वांटेड बदन सिंह के मेरठ ठिकानों पर चला बुलडोजर। पुलिस ने बदन सिंह के कब्जे में ली जमीन खाली करवाई। 2.5 लाख का इनामी क्रिमिनल फरार। उड़ीसा में 8 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट, अभी से तेज गर्मी शुरू। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ में आयोजित भगोरिया उत्सव में हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नाचे। पुणे में होली को लेकर सजे बाजार, हर्बल कलर की बड़ी डिमांड। अमृतसर में मनाया गया स्प्रिंग फेस्टिवल, दूर दूर से पहुंचे लोग। महिला वर्ल्ड कप में अब से थोड़ी ही देर में टीम इंडिया का इंग्लैंड से शुरू होगा मुकाबला। इंग्लैंड टीम ने जीता टॉस, भारत को पहले बल्लेबाजी का दिया न्योता। आईसीसी ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग। मिताली राज 3 पायदान खिसक कर 7वें स्थान पर पहुंची। स्मृति मंधाना 11वें स्थान पर खिसकी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आर अश्विन ने पूरा किया विकेटों का सैकड़ा। 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने आर अश्विन। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने की ऋषभ पंत की तारीफ, कहा पंत के पास है गेम को समझने की बेहतर क्षमता। श्रीलंका सीरीज खत्म होने के बाद मुंबई पहुंची टीम इंडिया। सभी खिलाड़ी अपने अपनी फ्रेंचाइज कैंप में हुए शामिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।